पाकिस्तान के अंदर खबरें क्या है नादरीन, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर एक तो ये कि इमरान खान साहब की ज़मानत के मामले पे फैसला महफूज हो गया है और ये 9 मई के हवाले से केसेस हैं। 8 केसेस थे गालिबन, इनकी ज़मानत का मामला था लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन ये फैसला फिर महफूज हो गया। और महफूज फैसला आपको पता है गैर महफूज होता है जब तक ये सुना ना दिया जाए। तो अदालत के अमले ने बताया वहाँ मौजूद लोगों को कि ये फैसला कल सुनाया जाएगा। अब कल के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सारे जाएंगे फैसला सुनने, देखते हैं कितनी बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। ये तहरीक इंसाफ का एक और इम्तिहान है और देखते हैं फैसला इमरान खान के हक में आता है या नहीं आता। ये अदालत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी है। सारी दुनिया जानती है कि 9 मई के केसेस में एक बंदा जो जेल के अंदर बंद था, एक बंदा जिसे उठा लिया गया था गैर कानूनी तौर पे, उस बंदे का कितना कमल दखल हो सकता है, ये तो सारी दुनिया जानती है। नाज़रीन, एक और खबर है वो ये है कि पंजाब में बेकायदगियों और बेज़ाब्तियों के हवाले से ऑडिट रिपोर्ट आई है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता कि सारे पैसा कोई अपनी जेब में ले जाता है, लेकिन इसके अंदर से बेशुमार पैसा करप्शन की नज़र हो जाता है जब ये बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तियाँ जो हैं इनको छापा जाता है। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे चौड़े पैसे जो हैं वो 10 खरब रुपया तकरीबन जो है वो खुर्द-बुर्द हुआ है, या इसकी बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तियाँ हैं। अब ये जो पैसा है ये मोहसिन नकवी और मरियम नवाज के दौर का है। हालांकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब ने गुमराह करने की कोशिश की कि ये परवेज इलाही के दौर का है, मुनीस इलाही को ताने देते हुए सोशल मीडिया पे, लेकिन एक्चुअली जो ये अदवार हैं ये मोहसिन नकवी और मरियम नवाज के हैं और ये दोनों ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं उनके बड़े चहीते हैं। तो नाज़रीन, और भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक चीज़ जाते जाते मैं आपको बताऊं और ये एक मिसाल के साथ बताऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। बिलावल जरदारी ने बिलाखिर फैसला कर लिया कि हुकूमत को बजट में वो सपोर्ट करेंगे। ये जरदारी ने और बिलावल जरदारी दोनों ने फैसला किया है। पहले बजट में कीड़े निकाले कि जनाब किसान भी मर गया, मजदूर भी मर गया, आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई, बजट में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है, ये IMF का बजट है और उसके बाद कहा जी हम इसे मंजूर करवा देंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई पीपल्स पार्टी वालों से उनकी लड़की का रिश्ता मांगने आया और उन्होंने आगे देखा जी आपका लड़का जो है उसमें बहुत सारी खराबियां हैं। मिसाल के तौर पर जनाब आपका लड़का नशा करता है, चोरियां करता है, डकैतियां करता है, आपका लड़का जुआ भी खेलता है, आपका लड़का बदज़बान भी है, बदअखलाक भी है, आपका लड़का नालायक है, नखट्टू है, नकम्मा है और लड़ाका भी है, आपका लड़का बदकिरदार भी है, लेकिन एंड में पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे हम लड़की आपके लड़के को ही देंगे। ये जनाब इनकी वो मिसाल है। यानी ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही। आज एक एक जुर्म और एक एक जुल्म जो हो रहा है ना पाकिस्तान में, या अवाम के साथ जो कुछ भी हुआ, उनका मैंडेट चोरी करने से लेकर उनकी मईशत को तबाह करने तक और उन्हें गुलामों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने तक, इस सब के पीछे जितना जुर्म नवाज शरीफ का है उतना ही जरदारी साहब का भी है। जो PMLN ने किया वही पीपल्स पार्टी ने भी किया, ये बराबर के हिस्सेदार है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।